मौके पर पहुंच गए हैं आलोक गुप्ता, जो खबर का हुआ असर। आलोक गुप्ता चेक दे करके सहयोग कर रहे हैं। यूपी उदय और डाबरा समाचार, जो दिन रात एक करके इस क्षेत्र में भ्रमण करता है कि हमारे लोग कैसे हैं, जो हर जगह पहुंचे रहते हैं। क्योंकि उस शख्स को मैं दिखाना चाहता हूं जो आलोक गुप्ता जी हैं, जो आज सुनकर के आए हैं। वो हुआ है यूपी उदय और डाबरा समाचार के खबर का असर। आज यह तीसरा दिन है जब मैं कवरेज करके गया था, और मैं यह देखना चाहता था कि इस धरातल पर साबित करने के लिए कितने समाज सेवी हैं। जो घर घर नेता पाए जाते हैं, हर पार्टी के पाए जाते हैं, लेकिन किसके लिए? जब वोट का समय आता है तो यह लोग दिलों पर चोट करते हैं कि हम आपके लिए कितने तात्पर्य हैं। और कहां कहां जा सकते हैं, मोबाइल बंद कीजिए, जा सकते हैं कि इस हद तक जा सकते हैं कि आपके दिन रात एक करके हम काम आएंगे। लेकिन ये क्या यही काम आते हैं? जो आज तीसरा दिन है, कोई सहयोग करने नहीं आया। अभी मैं उस पक्ष से भी बात करूंगा कि आपके लिए सहयोग कौन लिए करने आया था, क्योंकि हमारे पास फोन भी आया था कि हमने ये चीज दिया है। अरे मेरे भाई, अगर दिए होते तो आपको यह पता नहीं था कि मनोज मिश्रा बिना बताए आपके वहां मौके पर पहुंच जाएगा और वहां पूछ भी देगा कि आपने दिया क्या था। इसी बीच में हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं बात करेंगे? उसका कारण यह है कि लोगों को यह बात चुभता है कि मनोज मिश्रा क्यों कहते हैं कि जहां कोई नहीं पहुंचता, डाबरा समाचार से और यूपी उदय से यह मनोज मिश्रा पहुंचता है। आइए हम बात करते हैं आलोक गुप्ता जी से, जो हर जगह यह पहुंचे रहते हैं। यह नहीं देखते हैं कि हमारे क्षेत्र का यह जगह है कि यह हमारे क्षेत्र से बाहर का है। इनके अंदर मानवता है। जो यह निर्वाहन कर रहे हैं इस समाज के लिए, यही अस्तित्व यह छोड़ करके जाएंगे। बाकी सब कुछ तो यहीं रह जाता है, कोई ऊपर लेके नहीं जाता है। वही आदमी विख्यात होता है इस क्षेत्र में, इस शहर में और ये पूरे भारत देश में, जो लोग याद करते हैं। आइए हम बात करते हैं आलोक गुप्ता जी से कि आप असहायों में कैसे बने रहते हैं। पहले आप ये बताइए, असहायों में कैसे बने रहते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मनोज जी और आपके प्रदीप जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके न्यूज़ चैनल उत्तर प्रदेश न्यूज़ और डाबरा समाचार का हृदय से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक पुरानी कहावत है कि चिराग तले अंधेरा। जी। मैं यहीं का रहने वाला हूं। ये मेरे बगल का मामला है, लेकिन मेरे जानकारी में तब आया है जब आपने इस न्यूज़ को, इस खबर को चलाने का काम किया और उस खबर को दिखाने का काम प्रिया गुप्ता ने किया। जब मैं सुबह उठा हूं तो प्रिया ने कहा कि खड़ेसरी में ही आग लगी है और आपको नहीं पता है। ये देखिए मनोज जी और प्रदीप जी का जो चैनल है, देखिए किस तरीके से इस खबर को दिखा रहा है। मैंने देखा, उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, सूचना आपने खबर आपने चलाई है तो पहले तो धन्यवाद आपको कि मेरे घर के ही बगल का मामला और मुझे नहीं पता। अब रहा सवाल गरीबों के बीच में बने रहने का, ये तो जीता जागता प्रमाण है कि आज हजारों की संख्या में लोग हमसे जुड़े हैं। तो इसलिए जुड़े हैं कि मैं लोगों के बीच हमेशा बना रहता हूं, सुख हो या दुख हो हमेशा कोशिश करता हूं। जो भी मेरे पास यथासंभव शक्ति है, उस शक्ति के अनुसार, अपनी मानव शिक्षा सेवा संस्थान के अनुसार, अपनी कमाई के अनुसार लोगों तक पहुंचूं, लोगों की मदद करूं और लोगों के साथ सुख दुख में चलने का हमेशा काम करता रहूं। यही कारण है कि मैं हमेशा लोगों के बीच में बना रहता हूं। और यही कारण और भी है आलोक गुप्ता जी, जो आपकी इस चीज को, मानवता को देखते हुए, चाहे मीडिया बंद हुए और चाहे आप पब्लिक हुई क्षेत्र की, सबके नजर में आप गड़े हुए हैं। क्योंकि वह मानव धर्म आपने निर्वहन कर रहे हैं लोगों के बीच। यह लोग सोच रहे हैं कि मैं बताना भी चाहता हूं, क्योंकि मैं पत्रकारिता बेधड़क करता हूं। यह लोग सोचते हैं कि यह समुद्र है, इसमें से 1 लोटा 2 लोटा भर लीजिए। अरे भरने के पहले काबिल बनिए और अपने मन में सोचिए कि हम भरे कहां से और दिखाए कहां से और खाए कहां से। आज यह जो आलोक गुप्ता इस मनोज मिश्रा के खबर पे यहां आए हैं, कितने हजार रुपए इनसे लेके जाएगा? लोगों के मन में भी यह कीड़ा चलेगा वीडियो देखने के बाद। ये तो आलोक गुप्ता जी को लाद दिए होंगे पैसे से। कितने हजार रुपए इनसे लेके जाएगा? लोगों के मन में भी यह कीड़ा चलेगा वीडियो देखने के बाद। ये तो आलोक गुप्ता जी को लाद दिए होंगे पैसे से। लेकिन मनोज मिश्रा वही पैंट, वही जूता, वही गाड़ी लेकर के चलता है। मेरी जांच करवा लीजिए आप।
क्योंकि यह मेरे फितरत में नहीं है कि मैं किसी को ब्लैकमेल करूं। कवरेज भी मैं बेधड़क करता हूं, जिसको दिक्कत होगा वो पूछ लेगा मुझे फोन पे। लेकिन मुझे यह देख के हृदय छलनी हो जाता है कि जब ऐसे ऐसे जगह पे आलोक गुप्ता पहुंचते हैं और सवाल आलोक गुप्ता पे उठता है, तो पहले आपके अंदर अंदर जो आत्मा बैठी हुई है उसको झांक के देख लो कि आप कितने काबिल हो जो उंगलियां उठा रहे हो। और मैं यहाँ पे पीड़ित लोगों से भी पूछूंगा कि भाई आप लोग जब यहाँ ये जला है तो 3 दिन का मौका था, इस 3 दिन में कौन आया है? मुखिया कौन है? आप हैं तो काहे मुंह छुपाए बैठे हैं? आप ये बताइए, आपका शुभ नाम क्या है? किन्नू प्रसाद। किन्नू प्रसाद जी, यह आज तीसरा दिन है ना? आपके बीच में कौन कौन लोग आए थे कौन? प्रधान जो जी आए सुख थे। दुख में आपके शामिल होने के लिए? खाली प्रधान जी आए थे, एक अभी आए हैं। अभी आलोक गुप्ता जी आलोक हैं, गुप्ता जी। दूसरे लोग। हाँ, दूसरा। इसके बीच में कोई कोई हाल चाल आपका पूछा? कोई नहीं आया था। कोई नहीं पूछा? कोई समाज सेवी? कुछ नहीं। कोई लाल पीला अंगूछा बांध के कोई आया हो? आप आए हैं उसके हम बाद। तो अंगूछा बांध के नहीं चलते, हम किसी पार्टी से नहीं है। नहीं तो पार्टी वाला कोई नहीं आता। कोई नहीं आता ना। नहीं आया। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ, जब चुनाव आएगा तो ऐसे ही लोगों के प्रति भड़काया जाएगा जो आज आपके मौके पे खड़ा है। उनके बारे में बताया जाएगा कि ये भी आपको क्या ध्यान दिए। हम रहे होते, हम तो विदेश बैठे थे, हम रहे होते तो आपको कितना पैसा दिए होते। चलिए, तो बात का बात है। आप यह बताइए, क्या इनसे आप संतुष्ट हैं, इनके स्वभाव से? हाँ। कि जो एक आदमी आपका बात सुनते हुए, हमारे मीडिया की खबर सुनते हुए आपके पास पहुंचा, आपके दरवाजे पहुंचा हुआ है, खुश हैं? हाँ, खुश है। चलिए ठीक है। आप बताइए बहन जी, आप खुश हैं आलोक गुप्ता जी से? हाँ, क्या कहना चाहते हैं? बस यही कि हमारी मदद की जाए। आपकी मदद कीजिए। मदद किस हिसाब से आप मांगना चाहती हैं? देख लीजिए आप, ये सब कुछ जल गया। हम तो कुछ देख ही खास रहे नहीं हैं। नहीं। मतलब इनके सामने कुछ बात आप रखेंगी जो आप परेशानियां झेल रही हैं, क्योंकि जो आपके दरवाजे पे आता है वो मसीहा बन के आता है, जिससे आप उम्मीद लगाए बैठे होते हैं कि हमें कुछ दे करके जाएगा। हर कोई ये ललायित होता है, अगर बड़े लोगों को देख करके हर कोई ललायित होता है कि यह मेरी मनसा पूरी हो जाए, तो आप कुछ उम्मीद रखे हुए हैं। आप लोग बेहिचक बोलिए। यही कि हमारा सब कुछ घर द्वार सब कुछ सही कर दें, और क्या हम लोग को और कुछ नहीं चाहिए। जितना हो पाएगा अगला वही करेगा ना। ठीक है, वही करें। चलिए और ठीक क्या। है। बीच में इनकी धर्म पत्नी जी हैं, आलोक गुप्ता जी की, पूनम गुप्ता जी, मैं उनसे भी पूछूंगा, क्योंकि इनका विशेष ध्यान महिलाओं के प्रति रहता है। इनकी क्या सोच है ऐसे ऐसे लोगों के बीच में? मैडम, अपनी कुछ बात रखिए। आपके चैनल के माध्यम से जब जानकारी मिली तो हम लोग आए यहाँ पे, क्योंकि गांव में से कोई ऐसा व्यक्ति नहीं गया मंदिर पे कि बताए कि हाँ ऐसी घटना खड़ेसरी में हुई है। लेकिन जब आपका वीडियो हम लोग देखे तो हम लोग अपने में विचार किए कि भाई हमारे बगल की बात है, हमें चल करके उनकी कुछ मदद करनी चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं इनकी मदद करने के लिए। जो भी हमारी व्यवस्था है, क्षमता है, उस हिसाब से हम लोग इनकी मदद करेंगे। जी धन्यवाद। सर ये बताइए, आप चेक लिए हुए हैं, कितना का इनका मदद कर रहे हैं? हम तो पूछने का हकदार नहीं होते हैं, लेकिन यही लोगों के मन में सवाल उठेगा कि चेक भरते हुए तो मनोज मिश्रा ने दिखाया है, भरे कितना ये नहीं दिखाया है, ये आप बता दीजिए। ये 5,000 रुपए का चेक मैं कहूंगा अपने सहयोगी प्रदीप यादव जी से, चंदा जी के नाम से ये मैंने दिया है। बैंक का नाम HDFC है। ये 6 तारीख के डेट का चेक है। ये किसी को भी लेके चली जाएंगी और अपने खाते में लगाएंगी, ये पैसा इनके खाते में चला जाएगा। उसके बाद इस पैसे से जो भी इनकी अपनी व्यवस्था बेहतर हो सकेगी ये करेंगी। बाकी जो बहुत लोग हैं, आपके चैनल के माध्यम से इतना और कहना चाहूँगा लोगों से कि समाज में हम सामाजिक व्यवस्था को लेके चलते हैं, थोड़ी थोड़ी मदद सबको करनी चाहिए। अगर हम थोड़ी थोड़ी मदद एक दूसरे का करते रहें तो फिर कोई दुखी नहीं रह जाएगा, इस क्षेत्र कोई में पीड़ित नहीं रह जाएगा। आप लोग केवल क्षेत्र बचा लीजिए, वही बड़ी बात है। और आप लोगों में अगर कोई समझ है यह वीडियो देखने के बाद, तो आप भी लोग इस धरातल पे आइए और यह देखिए और दिखाइए कि हमारे भी अंदर कोई मानवता है। अपने स्वेच्छा अनुसार, अपने कमाई के अनुसार आप लोग बने रहिए ऐसे ही डावरा समाचार और मनोज मिश्रा के साथ और यूपी उदय के साथ, जो ऐसे ऐसे खबरों को दिखाता है क्षेत्र में बेधड़क।